रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। आज समाअत थी यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में। ये समाअत जो है काफ़ी लंबी थी क्योंकि आज जो है हतमी दलाइल की तरफ, मैं तो अगर कहूँ कि ये केस जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है तो ये गलत ना होगा। आज हतमी दलाइल जो 342 के स्टेटमेंट्स हुए थे उनके बाद जो है मुल्ज़मान के जो बयानात हुए थे उनके बाद आज हतमी दलाइल की बारी थी। और आज सबसे पहले जो हतमी दलाइल हैं वो ज़ाकिर जाफ़िर के वकील जो हैं बशारतुल्लाह साहब उन्होंने दिए हैं। आज वैसे तो कहा जा रहा था कि शायद ज़ाहिर के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन भी आएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके और उनके जो दलाइल हैं वो अगली पेशी यानी कि 16, अब ये 16 को अगली पेशी होगी, 16 फरवरी को तो उसके ऊपर होंगे। बहरहाल आज की जो समाअत है उसका खुलासा आपके सामने रखूँगा। एक तो 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो है कहा गया था जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर उसकी तरफ से कि वो अपने डिफेंस में कुछ चीज़ें देना चाहते हैं। आज उन्होंने वो 3 चीज़ें दे दी हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और ख़ुलासा बता देता हूँ, लेकिन उन चीज़ों की जब डिटेल आएगी तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके सामने रखूँगा। दूसरा, आज मैं आपको जो ज़ाकिर के जो वकील हैं बशारतुल्लाह, उन्होंने मुद्दई शौकत मुक़द्दम के हवाले से जितनी बात की है वो रखूँगा, क्योंकि उन्होंने तकरीबन जितने भी गवाहान 19 के 19 गवाहान हैं उनके जो बयानात थे और जो उनके ऊपर जिरा हुई थी उसमें से चीज़ें निकाल के आज रखी हैं समाअत के दौरान। ये एक लंबी समाअत थी, अभी ख़त्म हुई है, तकरीबन 1 सवा 1 बजे शुरू हुई थी, 4 घंटे की समाअत थी। कोशिश करूँगा कि खुलासा जो है वो आपके सामने रख दूँ। बाकी इंशाल्लाह अगली जो मज़ीद वीडियोज़ होंगी उनके सामने आपके सामने रखूँगा। और स्पेशली एक चीज़ और भी जो आज की समाअत में है वो आपको ज़रूर बताऊंगा, और वो है नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़िर के मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से आज बात की गई है। वो क्या बात की गई थी, क्यों नहीं खुले, आज जो है बशारतुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने उसकी एक रीज़न बताई है। क्या रीज़न है वो भी आपके सामने रखूँगा। उनके वकील हैं मुल्ज़मान के, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। बहरहाल आज जी ये जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो 3 चीज़ें जो है वो पेश की गई कातिल ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से अपनी डिफेंस में। वो 3 चीज़ें थी। एक तो उसने जो है वो अपना एयर टिकट, जिसके हवाले से कहा जा रहा था मशरूत इजाज़त दी गई थी गुज़श्ता समाअत के ऊपर, एयर टिकट जो है आज ज़ाहिर जाफ़िर ने पेश कर दिया कि ये देखें जी, मेरी तो 19 की फ़्लाइट थी और मैं जा रहा था, और मुझे ज़ाहिर है उन्होंने जो पिछली दफ़ा भी प्ली ली थी कि जी नूर मुक़द्दम ने मुझे रोका था, मैं जा रहा था, मेरा उस मामले में जो है मेरी कोई नीयत नहीं थी इस किस्म का कोई काम करने की। इनकार तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बहरहाल दूसरी जो चीज़ उन्होंने पेश की अपने डिफेंस में ज़ाहिर जाफ़िर के वकील ने, वो ये थी कि FIR, वो आपको याद होगा एक जो है अदालत के अंदर जो है ज़ाहिर जाफ़िर ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया था। फिर जब बाहर निकला था तो कहा गया था किसी पुलिस वाले के ऊपर उसने हमला भी किया है, और फिर उसकी एक FIR हुई थी जो पुलिस ने काटी थी, और कहा गया था कि शायद उसको एक रात यहाँ थाने में भी रखा गया उस FIR के बदले। और वही FIR आज ज़ाहिर जाफ़िर ने अपनी ही डिफेंस में पेश कर दी है। और उसी तरह जैसे सिकंदर ज़ुल्करनैन ने कहा था कि इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, और वो FIR जो उन्होंने डिफेंस में पेश कर दी कि देखें इसकी ज़हनी हालत इस किस्म की है कि कार्रवाई के दौरान इसने रोला और शोर शराबा किया था और इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो एक टिकट, दूसरी वो FIR जो है वो पेश किया। अब तीसरी जो चीज़ पेश की है वो आपको बताता हूँ। एक USB है, उसमें कुछ फुटेजेस हैं। अब वो फुटेजेस क्या हैं नहीं पता, क्योंकि आज जब ये समाअत शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद मैं और साकिब बशीर साहब और फ़ियाज़ साहब साथ थे हम लोग के, और हमने पूछा जज साहब से भी कि क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल उसमें एक USB है। अब USB में मैंने फिर बाहर आके कुछ वकला दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वही फुटेजेस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर नूर और ज़ाहिर के हैं। ये उन्होंने कहा। अब आई डोंट नो उस USB में क्या है, जब सामने आएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने, क्योंकि ये सामने कल शायद आ जाएगा उस USB में क्या है। तो बहरहाल फ़िलहाल की हद तक ना जज साहब को पता था उस USB में क्या, और किसी को भी पता नहीं था कि क्या। बहरहाल 3 ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर ने अपने डिफेंस में पेश कर दी हैं। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह जब इनकी डिटेल सामने आएगी आपके सामने रखूँगा। अब दूसरी जो चीज़ है वो है ज़ाहिर जाफ़िर और नूर मुक़द्दम के मोबाइल फ़ोन के हवाले से। ज़ाहिर जाफ़िर और नूर मुक़द्दम का मोबाइल फ़ोन ना खुलने की जो बार बार आज रीज़न बताया गया ज़ाकिर जाफ़िर के वकील से, बेस जो कर रहा है टोटल केस ज़ाकिर और असमत और दूसरे लोगों, थेरेपी वर्क्स वाले लोगों पर, वो CDR है जो प्रोसिक्यूशन ने ली थी, यानी वो कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है मोबाइल फ़ोन्स का। अब आज जो ज़ाकिर का वकील है उसने टोटली जो है वो किया, बेस किया अपने हतमी दलाइल को। वो यही था कि जो पहले तो उसने कहा कि जो CDR ली गई वो नहीं पता कहाँ से ली गई। ठीक है, ये कहते हैं SP ऑफिस से ली गई, उसके ऊपर ना दस्तखत है, ना कोई मोहर लगी हुई है, ना SP ऑफिस के IT के किसी बंदे के दस्तखत होते, इवन ये खुद प्रोसिक्यूशन वाले उसके ऊपर साइन कर देते तो भी मानी जा सकती थी। पहले तो उसने उसको कहा कि ये मानने वाली है ही नहीं, ये रिलायबल नहीं है। फिर उसने कहा कि जी CDR में भी इन्होंने फैब्रिकेट
उलट की है, इसमें गड़बड़ की है, पहले इन्होंने कुछ और सफ़ात की निकाली है, ज़्यादा सफ़ात की थी, फिर उसके बाद कम किए गए, मुद्दे शौकत मुकद्दम की ज़्यादा सफ़ात की थी, उसमें से कुछ सफ़ात निकाले गए, वो सारा उसने बताया। लेकिन एक चीज़ वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में पूरी तफसील बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ उसने कही कि जी इन्होंने जानबूझकर नूर और ज़ाहिर के मोबाइल का डेटा नहीं लिया। जज साहब को उन्होंने कहा कि अगर ये नूर और ज़ाहिर का मोबाइल फ़ोन खोल के उसका डेटा आपके सामने पेश कर देते तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाती। उन्होंने कहा कि इन्होंने PFSA को लिख देते, कोई मसला नहीं था। इन्होंने एक तो ये गलत बताया है और इन्होंने ख़ुद ये कहा है कि ज़ाहिर के जाफ़िर के मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है। इन्होंने ना लिखा जब उन्होंने रिकवर किया कि मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है, ना बाद में इन्होंने कहा स्क्रीन टूटी हुई है। जब ये PFSA वाली बात आई और इन्होंने कहा कि जी उसकी स्क्रीन टूटी है, और दूसरा इन्होंने नूर के मोबाइल का कहा कि जी वो लॉक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं जी पुलिस के पास, FIA के पास ये सारी चीज़ें होती हैं और आसानी से मोबाइल फ़ोन खुल सकते होते हैं, क्योंकि ये ख़ुद प्रोसिक्यूशन यानी जिनका केस है, नूर मुकद्दम के शौकत मुकद्दम साहब और प्रोसिक्यूशन जिनका केस है, वो मोबाइल फ़ोन खोलना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ये ख़तरा था कि अगर मोबाइल फ़ोन खुल गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो कि इस केस से रेलिवेंट हैं, और फिर जो है समझ आ जाएगी कि आखिर नूर और ज़ाहिर का आपस में क्या ताल्लुक़ था, ये आपस में फैमिली से कैसे आती जाती थी, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो उन्होंने सामने रखी, जो बशारतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी नूर मुकद्दम का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी भी जो CDR ली गई है वो भी बदनीति पर मबनी है। इसलिए एक तो ये कहते हैं कि नूर को हब्से बेजा में रखा गया, इनके अपने केस के मुताबिक, हालांकि उसको नहीं रखा गया, क्योंकि जिस दिन CCTV फुटेज जो इन्होंने दिखाई है उसमें जब नूर जंप करती है कत्ल वाले दिन 20 तारीख को खिड़की से और केबन तक जाती है, तो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने ख़ुद बताया है कि उसके हाथ में जो CCTV फुटेज उन्होंने दी है उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और ये शाम 7 बजे के आसपास का वक्त था। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने जो CDR ली है तफ्तीशी अफसर ने, वो ली है सुबह 10:40 पर। उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन ये कहते हैं बंद हो गया था। बंद कैसे हो गया था? बंद मोबाइल फ़ोन नूर जो है वो अपने हाथ में लेकर कैसे केबन तक गई थी। ये सारा केस जो है बनाया आज जो बशारतुल्लाह साहब हैं, ज़ाकिर के जो वकील हैं, उन्होंने ये नूर और उसके मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इन्होंने जानबूझकर नहीं खोले। बहुत सारी तफसील है, वो भी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर क्या कुछ कहा। एक और चीज़ जो उनके जो मुद्दई हैं, जो उनके मुवक्किल हैं, जिनका वो केस लड़ रहे हैं, जनाब ज़ाकिर, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी ज़ाकिर को और असमत जो हैं ये बेगुनाह हैं, इनको जानबूझकर बदनीति पर मबनी जो सारे मामलात हैं उसके साथ जो है इनको इम्प्लिकेट किया गया है, क्योंकि ये लोग, वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का अपना केस है, तफ्तीशी ने भी लिखा है, और जब ये लोग वहाँ मौजूद थे ही कराची में, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। ज़ाकिर को कैसे इल्म होता कि उसके घर में इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? फिर वो कहता है कि मैं CDR के ऊपर, इन्होंने तो CDR को उसने पहले ही बता दिया कि फैब्रिकेटेड है, इन्होंने खुद मुलविस किया है। उन्होंने कहा शौकत मुकद्दम के कहने के ऊपर इन्होंने CDR जो है वो बार बार बदली है, इसलिए कि जब इन्होंने पहली CDR ली थी, डेट्स भी उसने बताई हैं, तो उसमें ज़ाकिर की कोई कॉल नहीं थी। इन्होंने फिर उसकी, और फिर एक और चीज़ भी उसने कही कि ये जो 35 मिनट वाला जो मामला है कि जी जो DVR है उसका टाइम 35 मिनट है, वो भी इन्होंने अपने कॉल रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए उसको लिखा है कि जी 35 मिनट आगे है। किसी गवाह ने, ना CDR कलेक्ट करने वाले ने, ना DVR कलेक्ट करने वाले ने, ना सेव करने वाले ने, किसी ने भी नहीं कहा कि 35 मिनट आ गया है, माँ सिवाय तफ्तीशी अफसर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आज बशारतुल्लाह साहब ने जो है अपने हतमी दलाइल में कही हैं। उन्होंने कहा कि जी वो लोग अगर गिल्टी होते, अगर उन लोगों को ये होता कि वो जुर्म में शामिल हैं ज़ाकिर और असमत, तो वो पहली फ़्लाइट पकड़ कर जो है वो कराची से इस्लामाबाद ना आते, वो फिर अपने आप को थाने में शामिल तफ्तीश ना करते। 21, 22, 23 3 दिन जो वो लोग रहे, क्योंकि 24 को उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो इसमें शामिल तफ्तीश भी ना होते। फिर वो ख़ुद आए, उन्होंने जो है सरेंडर किया, फिर उन्होंने पिस्तौल के असले का लाइसेंस भी दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये लोग जो है, इनको ना तो इल्म था कि नूर इस घर में मौजूद है, ना उनको ये इल्म था कि उसका कत्ल हो गया है, ना जब इनको पता चला तो ये ख़ुद आ गए, शामिल तफ्तीश किया अपने आप को, और जब इनकी गिरफ़्तारी हुई तो ये बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर थे। तो उन्होंने ये भी बताया बशारतुल्लाह साहब ने कि जी इनको जो अरेस्ट करना है वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि इनकी ज़मानत हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें थी जो ख़ुलासा है। बहरहाल आज की ये समाअत जो है वो 16 तक चली गई है, और 16 वाले दिन जो है वो असद जमाल साहब ने समाअत के आखिर में कहा, जो असमत के वकील हैं, कि मैं जी अगली समाअत के ऊपर थोड़ी देर लूँगा, मैं भी करूँगा। और उसके बाद सिकंदर ज़ुल्करनैन के हवाले से है कि वो अगली समाअत के ऊपर जो है, जो ज़ाहिर जाफ़िर के वकील हैं वो भी आएंगे, वो भी अपने जो हतमी दलाइल है वो देंगे, और उसके अलावा बाकी बच जाएंगे थेरापी वर्क्स के जो अकरम कुरैशी साहब है, वो भी होपफुली इंशाअल्लाह अगली समाअत जो उससे अगली समाअत के ऊपर। बहरहाल ये 3-4 जो समातें हैं ये हतमी दलाइल की हैं, बहुत अहम मरहला है, क्योंकि इनके बाद जो है वो फिर केस चला जाएगा अपने हतमी फ़ैसले की तरफ। जज साहब फ़ैसला लिखेंगे। बहरहाल मैंने कहा
आज की समाअत का ये खुलासा आपके सामने रख दूँ इंशाअल्लाह। अगली किसी वीडियो में मज़ीद तफसीलात जो है इस केस की एक एक करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।